जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैं उसकी प्रिपरेशन करवाता हूं। वो एक कोइंसिडेंस है कि आदमी करना कुछ और चाहता है और हो कुछ और चाहता है। टीचिंग का एक कीड़ा था हमारे अंदर कि भाई हमको पढ़ाना है बच्चों को, कि इस पर ना मैंने बहुत लंबी लंबी लॉन्ग वीडियोस डाली, लेकिन कभी भी ये कुंडली मार के नहीं बैठे कि मुझे तो जीवन में केवल ये इंस्पेक्टर ही बनना है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। कंटेंट भी हो, बच्चे को फनी भी लगे, इंटरेस्टिंग भी लगे वो, और एंड तक देख कर भी जाए। हेलो गाइस, मेरा नाम गगन प्रताप है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। एक हमारा अलग से चैनल भी है गगन प्रताप टॉक्स। और इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ग्रुप बी, सी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, इवन यूपीएससी हो गया, सीसेट, टीचिंग एग्जाम की बेस में, उन सभी में जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैं उसकी प्रिपरेशन करवाता हूँ। हमारा एक बैच है जीरो टू हीरो जो ऑल इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये काम मैं काफी सालों से कर रहा हूँ, 3-4 सालों से। और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे लड़के आपको डिफरेंट इंडिया के हर एक डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। हमारे चैनल की शुरुआत वो एक कोइंसिडेंस है कि आदमी करना कुछ और चाहता है और हो कुछ और चाहता है। कभी ऐसा हार्डकोर मन में नहीं था कि अपने को यूट्यूब पे चैनल शुरू करना है या गगन प्रताप मैथ्स नाम की कोई ब्रांड बनानी है, ऐसा कभी भी मन में शुरू से नहीं था। पर एक टीचिंग का एक कीड़ा था हमारे अंदर कि भाई हमको पढ़ाना है बच्चों को। टीचिंग स्किल थोड़ी ठीक ठाक थी, क्योंकि बीटेक में भी बहुत सारे लड़कों को मैंने पढ़ा के उनकी बीटेक में पास करवाया है। तो अपने फाइनल ईयर के दौरान ही हमने सोच लिया कि इसी में काम करना है। फिर जब इंटरनेट एक्सेस हुआ, इंडिया में सभी बच्चों के पास तक इंटरनेट पहुंचा, तो हमने अपना चैनल शुरू किया गगन प्रताप मैथ्स। और धीरे धीरे करके इस पे बच्चे बढ़ते शुरू हुए। तो ये जो चैनल इतना जल्दी जो ग्रो हुआ, इसके पीछे का रीजन ये है कि इस पर ना मैंने बहुत लंबी लंबी लॉन्ग वीडियोस डाली, 15-15, 16-16 घंटे की, पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया। तो उसकी वजह से जो है वो बच्चा जो है, एक ही इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस उससे पहले कभी थी ही नहीं। तो बच्चा शुरू से लेकर आखिर तक देखता, तो स्टूडेंट्स कनेक्ट होते चले गए और हमारा चैनल जो है वो ग्रो होता चला गया। और ये इस समय इंडिपेंडेंट इंडिया का मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। एक्चुअली इंडिया में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं, उनका सिलेबस तो 9th और 10th का है। और अगर किसी लड़के ने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास पास कर ली है और उसके 95-97% भी आ रहे हैं और उसने मेहनत से पास भी करी है, कि वो गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकता है। लेकिन उसके अलावा बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई में और जो आप कंपटीशन करते हो, कंपटीशन का नाम ही कंपटीशन है, उसमें बहुत फर्क है। इसमें सारा खेलना माइंड गेम का है, आपकी प्रैक्टिस का, कि आप कितने कम टाइम में कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। इस चीज पे आपका जो है सिलेक्शन डिपेंड करता है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 साल तक 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह जाते हैं, वो बार बार सेम ही गलती को रिपीट करते हैं। तो अगर आप सबसे पहले अपना एक जो है कि अपनी स्किल को पहचानिए कि भाई मैं इस चीज में अच्छा हूं, मैं मैथ्स में अच्छा हूं, इंग्लिश में अच्छा हूं, तो ये एग्जाम मेरे काम के है। या मेरे को जीएस बहुत अच्छा है, मैं रट्टा जल्दी मार लेता हूं, तो ये एक एग्जाम जो है मेरे काम के। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो उसके प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के क्वेश्चन सेट जरूर देखें। और जैसे आप देखेंगे तो आपको उससे आइडिया लगेगा, और वो आइडिया लगना बहुत जरूरी है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जितना ज्यादा लगाएंगे, आप जो मोटिवेशनल वीडियो होते हैं, जो टॉपर्स हैं उनके जो इंटरव्यू हैं, जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, इससे आप अपने आप को लगातार अगर अपडेट करते रहेंगे, तो आपका फाइनली एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन कभी भी ये कुंडली मार के नहीं बैठे कि मुझे तो जीवन में केवल ये इंस्पेक्टर ही बनना है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है, और इस एक जिद के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बहुत कीमती 3-4 साल खराब किए हैं। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप सीजल में जाना चाहते हैं, आपको अगर सीजल की जॉब मिले, तो आप उसको ज्वाइन करो। आप शुरुआत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिनका एक सिंगल एग्जाम क्रैक होने के बाद लगातार 3-4 एग्जाम क्रैक हो गए। एक एग्जाम निकलने के बाद छोटा मोटा, उसके बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। तो आपके मन से जब डर हटेगा, उसके बाद छोटी चीज चाहे आप बेशक करो, लेकिन उसके बाद बेहतर चीजें भी होंगी आपके साथ। बस आपको एंड तक लगे रहना है, रिजल्ट कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको जरूर मिलना ही मिलना है। ये डर वाली जो बात है, ये बिल्कुल सही बात है। कि अगर मैं भारत सरकार का आंकड़ा भी बताऊं, तो उन्होंने खुद रिलीज किया है कि 7 साल में 21 करोड़ लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों के लिए फॉर्म भरा, 21 करोड़ लोगों में। और उसमें से जो जॉब दी गई है, वो केवल 7-7.5 लाख लोगों को दी गई है। दैट मीन्स 0.03%। तो 1% से भी कम चांस हैं आपके गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने के। लेकिन सबसे पहले कि आपको 7-7.5 लाख नौकरी तो करनी नहीं है, आपको तनख्वाह एक ही आदमी की लेनी है। आपको केवल अपनी एक वैकेंसी पे ध्यान देना है। केवल एक वैकेंसी जो अगर है, तो केवल आपके लिए ही है। लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचान के, अपने इंटरेस्ट को जान के ही
गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में आए। ओके, ये उतनी ही रिस्की है जितना रिस्की आज के टाइम पे कोई अपना खुद का स्टार्टअप करना या कोई बिजनेस करना या कोई और काम करना। इवन इसमें और ज्यादा रिस्क है, पर उस किसी और काम में जिसमें धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है, वहां आदमी और रास्ते ढूंढ लेता है, लेकिन इसमें यस और नो है, बीच में कुछ नहीं है। तो आप अपनी कैपेबिलिटी, क्षमताओं को, और आप पूरा पक्का मन बना के ही इस फील्ड में घुसे और आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको कंपटीशन तो है इसमें, नो डाउट। भी इसका तो नाम ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन आपको केवल एक सिंगल वैकेंसी पे, जैसे एकलव्य की नजर है ना, अर्जुन की नजर है मछली की आंख पे, वैसे ही आपको एक सीट पे नजर रखनी है और आप उसको लेंगे। लेकिन आपकी अप्रोच जरूर मस्त होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच में गड़बड़ है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। चैनल जो इतना बड़ा हुआ है और जो जिस चीज से मैंने शुरुआत की थी उसके पीछे एक मोटो है। सबसे पहली बात कि जो हमारा टीचिंग स्टाइल है, दो चीजें डिपेंड करती है कि कंटेंट भी हो, बच्चे को फनी भी लगे, इंटरेस्टिंग भी लगे वो, और एंड तक देखकर भी जाए। दूसरा कि एक बहुत तेज बालक है पढ़ने में, एक बहुत कमजोर बालक है, दोनों को साथ साथ लेके चलना कि किसी को एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी ना हो, परेशानी भी हो, वो एक आर्ट टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो इस चीज के साथ हमने काम किया, और जो मेरा मकसद है वो यही है कि जिन बच्चों के पास एजुकेशन एक्सेस नहीं था उन तक एजुकेशन पहुंचे, क्वालिटी कंटेंट पहुंचे। दूसरी बात कि ऑनलाइन आने से पहले या हम लोगों के आने से पहले ऑफलाइन जब क्लासेस होती थी तो वहां पे प्रेशर होता था कि आपको 70-80 घंटे में सिलेबस खत्म करना है, आपको केवल इतना ही पढ़ाना है, बच्चों से कोई मतलब नहीं, बस आप अपना जो खाना पूर्ति करिए। तो एक फॉर्मेलिटी टाइप की होती थी। तो उस चीज को खत्म किया और सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना शुरू किया कि भाई लंबे लंबे कोर्सेज होंगे, 400-400 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका पूरा मैथमेटिक्स तैयार होगा। तो मेरा जो विजन है वो यही है कि कम पैसे में घर पे बैठ के और बिना किसी टेंशनबाजी के शुरू से लेके आखिर तक कंप्लीट कोर्स बच्चों को कराया जाए, जिसमें उसका एक पैसा खर्च ना हो और उसको एग्जाम रिलेवेंट गाइडेंस मिल पाए। ये इस मकसद के साथ शुरू किया था और आगे फ्यूचर में यही करना है। तो जब भी कोई रिजल्ट आता है ना, तो सबसे ज्यादा खुश भी टीचर होता है, सबसे ज्यादा दुखी भी टीचर होता है, क्योंकि हमारे हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होता है उस दिन, लेकिन साथ साथ लाखों स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन हर किसी का नहीं होने वाला, और कुछ बालक ऐसे भी हैं जिनसे हमें बेहतर उम्मीद होती है कि भाई ये लड़का तो इतना कर ही पाएगा या ये इस वाली पोस्ट को ले ही लेगा, लेकिन किसी कारणवश उसका रिजल्ट नहीं हो पाता, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, वो प्रेशर में आ जाता है। तो उस चीज को देख के बड़ा दुख होता है मुझको। लेकिन साथ साथ वो बच्चे भी हैं जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन हमको नहीं थी, और वो कभी हमने उससे बातचीत भी नहीं करी और उसने कभी कोई कमेंट भी नहीं किया। वो अचानक से एक दिन हमारे पास फोन करता है रिजल्ट आने के तुरंत बाद कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में लग चुका हूं सर, आपकी कृपा से, मैं आपके इस बैच में पढ़ा था। तो उससे ज्यादा खुशी की बात भी कोई नहीं हो सकती, लेकिन साथ साथ हाँ दुख भी बहुत होता है। तो ऐसे बच्चों को मैं सलाह यही देना चाहूंगा कि आप एक सिंगल एग्जाम पे ना अड़े रहें, उससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग एग्जाम है आप सभी को फिल करिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा।